अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। आज हमारे साथ हैं तारिक परवेज साहब, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साकिब साहब। अच्छा सर, आप ये जो आजकल बंद तमाशा हो रहा है, ये जो तैनातियां हो रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं, और ये सारे हालात आप देख रहे हैं, सारी सूरत हाल क्यों पैदा हुई है और आप इसे कैसे देख रहे हैं कि ये कैसे पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है? मेरी राय के मुताबिक ये जो है ये कुछ आम मामलात हैं जिनसे तवज्जो हटाने के लिए, ये मेरी राय है, ये सब ठीक। कुछ मीडिया को उस तरफ अंगेज किया गया है। शायद वाली बात है हमें 2-3 वीक के बाद पता चले कि ये जो क्रिएट किया गया सस्पेंस, स्पेशली एकदम जो हमारा आईएसआई चीफ को उधर पेशावर का कोर कमांडर लगा दिया गया, और एक और हमारे जनरल साहब को आईएसआई का नया चीफ बनाया गया, और फिर बाद में उसमें मीडिया को ये बताया गया कि ये इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं और पीएम साहब डट गए हैं या फलां डट गया। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ये कुछ ऐसे मुल्की मामलात हैं जिनसे ये सारी तवज्जो हटाने की कोशिश है, जिस तरह के आपने देखा। आपके ख्याल में ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की है ये? मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, ठीक ठीक। है, मैं लेकिन ये इससे काफी नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। स्टॉक मार्केट मेरे ख्याल से 1 से 1,500 पॉइंट्स तक गिर चुकी है इसी सिलसिले की वजह से। साकिब साहब, हमने जिंदगी में पाकिस्तान का फायदा कब देखा है? अच्छा, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, ये हुकूमत की तरफ से अगर जानबूझकर क्रिएट की जा रही है, तो इससे हुकूमत को खुद नुकसान हो रहा है। वो काफी दबाव के अंदर है पिछले 10 दिन से। तो कौन से ऐसे मामलात हैं जिनको दबाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा खेल खेल दिया है, जिससे आवाम को भी नुकसान हो रहा है और मुल्क को भी नुकसान हो रहा है? मेरे ख्याल में ये खाली इसमें हुकूमत नहीं है, इसमें आपकी ठीक। स्टैब्लिशमेंट भी है, क्योंकि सबके अपने अपने मामलात है। आपने देखा होगा कि अगले दिन वो अमेरिकन या ब्रिटिश जो भी उधर उनसे उनका डेलीगेशन है, वो अपोजिशन के लोगों से भी मिल रहा है। जो कॉन्फ्लिक्ट अमेरिकन डेलीगेशन मरियम नवाज से मिला है और शहबाज उनको, शरीफ साहब से भी मिला है। जी जी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सब अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। ये एक इंटरनेशनल गेम जारी है जिसमें स्टैब्लिशमेंट भी है, अपोजिशन भी है और हुकूमत भी है। ठीक। अच्छा, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है, ये कोई जल्दी खत्म आपको होती नजर आ रही है या ये लंबा एक सिलसिला चलेगा? मेरी राय के मुताबिक जी ये चंद दिन या हफ्ते 10 दिन की बात है, क्योंकि ये वो जो चीज़ या जो वो उसको पोर्ट्रेट करना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके, वो काफ़ी हद ठीक। तक उन्होंने पोर्ट्रेट कर दी है। अभी उसको सामने लाना है, मंजर पे लाना है। जब ये ठीक। धुआं खत्म होगा तो वो आपको तस्वीर नजर आ जाएगी कि इस धुएं के पीछे नई तस्वीर कौन सी है। ठीक। अच्छा, ये आजकल जो प्राइसेस बढ़ रही हैं पेट्रोल की भी और गैस की भी, इस हवाले से काफी सारे जो हैरान कुन इंकशाफात हैं वो हो रहे हैं कि अगर बिजली महंगी करना हुकूमत की मजबूरी है, तो पिछले साल इन्होंने जो 21% गैस से बिजली पैदा की थी, जो कि सस्ती बिजली 8-9 रुपए तक पड़ती है, वो बिजली कम करके इन्होंने 18% वो इस साल पैदा की है। और जो तेल से बिजली पैदा करते हैं, जो कि 18 रुपए पर यूनिट पड़ता है, वो उन्होंने डबल कर दी है। ये तेल से बिजली बनाने के लिए आप इतना पैसा जाया कर रहे हैं, महंगी बिजली बना रहे हैं, और सस्ती बिजली बनाने के लिए आप गैस नहीं मंगवा रहे। तो क्या ये तेल माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? ये इनकी कोई मजबूरी तो नजर नहीं आती? साकिब साहब, बिजनेसमैन का कोई मुल्क नहीं होता, उसकी कोई पार्टी नहीं होती है, उसके जी। अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। ये गवर्नमेंट जो है, हर गवर्नमेंट ही होती है, लेकिन खासकर ये गवर्नमेंट जो है ये बुरी तरह बिजनेसमैन के हाथों जकड़ी जा चुकी है, क्योंकि जी। इन्होंने अपने साथ सब इंडस्ट्रियलिस्ट मलाई थे। खा उनका ऑयल की इंडस्ट्री में उनका इंटरेस्ट है, खा फूड फूड की इंडस्ट्री में उनका इंटरेस्ट है, खा रियल स्टेट में उनका इंटरेस्ट है। सो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं या जिस तरह के आप लोग लाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं आपने उनको एनी
सर्कमस्टांसेस ऑन एनी कास्ट उसको आपने यस करना है, नो नहीं करना है। अमेरिकन पॉलिसी की कंटिन्यूशन है। जरदारी साहब के दौर में भी यही एक्सपर्ट थे फाइनेंस वाले, मियाँ साहब के दौर में भी मोर और लेस यही लोग थे, अभी 3 साल से वही लोग हैं। ठीक है, इन्होंने इनको इजी एक चीज आसान तरीका बता दिया है कि आपने मुल्क को चलाना है, कर्ज लें और बाकी प्राइजें ऊपर करें। वो एक तरह से वो टैक्स की शक्ल में गवर्नमेंट को इनकम है। अगर आप देखें ना, आप अगर 1 रुपये का लीटर डीजल है या पेट्रोल ले रहे हैं, ठीक है, आप उसको मार्केट में 2 रुपए का बेच सकते हैं, फेयर एनफ। लेकिन जब आप उसको, आपका और इनकम कोई नहीं है, ठीक है, आप क्या करेंगे, उसको 5 रुपए का बेचेंगे। 5 रुपए का इनको ये एडवाइजर कहते हैं कि आपने 2 रुपए का नहीं बेचना है, आपने 1 रुपया नहीं बनाना है, क्योंकि आपकी इनकम ही और कोई नहीं है। आपके दो सोर्स ऑफ इनकम है, कर्ज लेना और उसके बाद कीमतें बढ़ा के वहां से पैसा पूरा करना। और ये गवर्नमेंट भी वही कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, ये गवर्नमेंट चली जाएगी लेकिन पॉलिसी यही रहेगी। नहीं, मेरा मतलब है कि इमरान खान साहब की एक सियासत तो है ना, अगर उन्हें अपनी सियासत की परवाह करनी है तो वो इस तरह के फैसले फिर कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, हमारे मुल्क में अवाम के बारे में इसलिए नहीं सोचा जाता कि सबको पता है कि हमने अवाम की वोट से नहीं आना है जी, हमने जिनकी मर्जी से हुकूमत में आना है, हमने उनकी सुननी है। वरना ये देखें, सांस लेना मुश्किल हो गया है। ठीक है, मैं तो इंग्लैंड में बैठा हूँ, मेरे लिए तो, मैं अगर पाकिस्तान जाऊंगा तो 1000 रुपये का लीटर भी डीजल हो तो मैं तो डलवा लूंगा। लेकिन मैं अपने बारे में तो नहीं सोचना चाहिए ना। पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम है, चलो मान लेते हैं, जिस तरह हमें बताया जाता है 22 करोड़ में से कितने अमीर होंगे? 2 करोड़, 4 करोड़, इतने कुछ ही होंगे। मैं तो जब ये मैं चीजें, यकीन करें साकिब साहब कि मुझे रात को नींद नहीं आती जब मैं प्राइसें चेक करता हूँ, चीनी इतने की हो गई है। और फिर दूसरी बात यह है कि मेरे 5 साल से मैं ग्राउंड पे हूँ, डेली बेसिस पे मेरे साथ लोग टच है, मैं मजबूर हूँ, मैं उनसे माजरत करता हूँ, दुख होता है। वाइफ कहती है आप इतनी परेशान क्यों होते हैं, आपका जिम्मा नहीं है ना, आपके पास कोई ओहदा है। लेकिन क्या करूँ, जब लोग बताते हैं, देखें जी हमारे घर इतने दिन से चूल्हा नहीं जला, ठीक है जी, हमारा इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर इतने पैसे मांग रहे हैं, अभी टांग काटनी पड़ेगी, वक्त पे ऑपरेशन नहीं हम करवा सके, डॉक्टर कहता है कि देर हो गई है, आप पैसे नहीं लाए, अभी इसको काटना पड़ेगा, अभी ये जख्म ठीक नहीं होगा। तो अब वहां पे अल्फाज खत्म हो जाते हैं। आप क्या कह सकते हैं कि ऐसी गवर्नमेंटें अवामी मुश्किलात में तो बेइंतहा इजाफा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है कि जो लोग फैसले कर रहे हैं वो हमेशा की तरह चाहते हैं कि बिहाइंड द सीन वो रहें और उनके फैसले जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते रहें और उनके जो साथी दोस्त हैं वो भी फायदा इससे उठाते रहें और जो सामने गवर्नमेंट है वो इसकी बदनामी लेती रहे। लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो फड्डा अब पड़ा हुआ है ये इसीलिए पड़ा हुआ है कि उन फैसलों से जो नुकसान हो रहा है अब सियासी हुकूमत उसे अपना नाम देने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि अगर हम फैसले कर रहे हैं तो उन फैसलों के नताइज निकलेंगे, हम उसी सूरत में कबूल करेंगे अगर हम फैसले करेंगे। अगर फैसले कोई और करेगा फिर हम इसके लिए तैयार नहीं है कि हम उनकी जिम्मेदारी कबूल करें। साकिब साहब, अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिस तरह की अवाम होती है मैं उस तरह के हुक्मरान भेज देता हूँ। जी, आप देखें, जब जिया साहब की हुकूमत आई, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी खुशी में। जब जिया साहब की हुकूमत गई, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी खुशी में। जब मोहतरमा की हुकूमत आई, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी खुशी के लिए। जब मोहतरमा की हुकूमत गई, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी कि हम खुश हैं। इस तरह की अवाम जो है उनको भी पता है कि हम फंडामेंटल लोग हैं हर तरह से। अगर हम मॉडर्न हैं तो उसमें हम इंतहा पे हैं, अगर हम मजहबी हैं तो हम उस पे इंतहा पे हैं, अगर हमारे सियासी नजरियात हैं, सोच है, उस पे हम इंतहा पे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसा अल्लाह ना करे कि क्योंकि जमहूरी हुकूमत 1000 दर्जे बेहतर होती है मेरी सोच के मुताबिक फौजी हुकूमतों से। कल इमरान की हुकूमत फर्ज किया चली जाती है, XYZ जनरल हुकूमत ले लेता है। यही लोग जो आपने कंटेनर पे देखे या जो पिछले 3 साल से जमहूरियत कहते हैं कि हम जमहूरियत के लिए ये कर, वही लोग आपको मिठाइयाँ बांटते हुए नजर आएंगे और फौज के साथ खड़े होंगे। ठीक है,
इसलिए हमारे मुल्क में सियासी हुकूमतें जो हैं वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। उसका रीजन है, मुझे ये आप बताएं कि क्या किसी जर्नल ने बोला था मियां साहब को कि आप काला कोट लेके गिलानी साहब के खिलाफ कोर्ट में चले जाएं? नहीं, एक वो तो सवाल है ना। मियां साहब अपनी ठीक मर्जी से है, एक सुना जा रहा है जी कि उधर जादू है, एक नया उधर आ गया है आजकल, वो मरियम के हाथ में गिलास भी बड़ा दिखाया जा रहा है। पता नहीं, हम अल्लाह रहम करें, हम किधर जा रहे हैं, हम अवाम की ताकत पे क्यों नहीं यकीन रखते? मुझे तो ये चले समझ जी, नहीं आप जादू आती। की तरफ नहीं जाते। दोस्तों, आपने तारिक साहब की गुफ्तगू सुनी। आप भी सोचिए कि हम इस नाजुक दौर में क्यों हैं और कब तक रहेंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।